अगर आप भी टीनेजर्स के पेरेंट हैं तो एक बात की शिकायत तो आपको भी हमेशा रहती होगी कि बच्चे हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और हमारी जगह अपने दोस्तों की बात जो है वो ज़्यादा सुनते हैं और दोस्तों की बात मानते भी ज़्यादा हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है कि जब टीनेजर्स को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। उन्हें लगता है कि जो उनके दोस्त हैं वो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जबकि जो पेरेंट्स हैं वो तो हर वक्त रोक टोक लगाते रहते हैं, हर चीज़ के लिए मना करते हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। इस बात को लेकर पेरेंट्स और टीनेजर्स के बीच में हमेशा एक खींचतान मची रहती है। दूसरा जो एक मुद्दा होता है लड़ाई का वो ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो टीनेजर्स का जो पेयर ग्रुप होता है उस पेयर ग्रुप को लेकर पेरेंट्स और टीनेजर्स के बीच में हमेशा एक मतभेद जो है वो बना रहता है। ये बात सच है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर पॉसेसिव नेचर उनका होता है या बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को लेकर। उनका बच्चों का किसी से भी बात करना उनको पसंद नहीं आता है, दोस्ती करना पसंद नहीं आता, बच्चों को बिल्कुल बहुत ओवर कंट्रोलिंग नेचर उनका होता है। तो उससे बच्चा क्या होता है, बहुत टीज मतलब कर देते हैं बच्चों को। तो एक एक्सट्रीम हर चीज़ को कर देने से क्या होता है कि बच्चा भी थोड़ा इरिटेट हो जाता है उनसे और उससे भी जो है क्लैशेस उनके बीच में बने रहते हैं। पर सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। बच्चों को रोक टोक लगाने का जो पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। देखिए दुनिया में पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो आपके लिए सबसे भला और सबसे अच्छी बातें जो हैं वो सोचते हैं। हमेशा वो आपको हर मुसीबत से बचाने के बारे में सोचते हैं। उनको पता होता है कि आपकी जो एज है उसके में आपकी एनर्जी ज़्यादा है, अनुभव कम है आपके पास में। तो आपकी जो ऊर्जा है कहीं ऐसा ना हो वो गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती कर बैठें, ऐसे किसी पीयर ग्रुप में आप चले जाएं जहां आप ऐसी गलत चीज़ों में इंडल्ज हो जाएं जिससे आपका जीवन खराब हो जाए। क्योंकि उनके पास अपने एक अनुभव होता है, उन्होंने अपनी लाइफ में भी अपने आसपास की लाइफ को जिया होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से जो है लाइफ में गलत दिशा में जो है डायरेक्शन में बच्चे जाने से उनकी लाइफ जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए वो सिर्फ आपको सचेत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत मज़ा आ रहा है आपको रोक टोक करने में, उनको आपको 24 घंटे टीज़ करने में मज़ा आता है। आप थोड़ा सा उनका कंसर्न समझने की कोशिश कीजिए। उनका सिर्फ इतना सा ही मोटिव होता है आपको बोलने का, ताकि आप किसी ऐसे गलत व्यक्ति से कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा रिश्ता ना बना बैठे जो आपके जीवन को गलत दिशा में मोड़ दे। सिर्फ इतना सा कंसर्न होता है उनका। अब भैया ये पीयर प्रेशर क्या होता है? अब ये होता ये है कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। आपने ग्रुप देखा, आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, मुझे तो उस ग्रुप में जाना जाना, आप बड़े अट्रैक्ट होते हैं मतलब उस ग्रुप से। तो आपने ठीक है वहाँ पे एंट्री पा ली। अब वहाँ पे तो मान लीजिए नशे हो रहे हैं, लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं या और तरह का कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सबकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं या उनका एक सर्टेन वे है रहने का, या फिर वो क्लास बंक करते हैं, क्लास बंक करके उनको मूवी देखने जाना है, जो भी है जिस भी तरह की चीज़ें हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट नहीं, मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या आपको नशे नहीं करने हैं, तो ठीक है, हो सकता है आपको फोर्स भी किया जाए, आपको कहा जाएगा ठीक है क्योंकि आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनना है। अगर आपको फोर्स नहीं भी किया जा रहा है तो जब चारों तरफ आपके लोग वही चीज़ें कर रहे हैं तो आप पर अपना भी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा ना, आपको उस ग्रुप से अलग महसूस होने लगेगा। तो आप, लेकिन आपको तो उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो उस ग्रुप का एक पार्ट बनने के लिए ना चाहते हुए भी आप अपनी पर्सनैलिटी को उस ग्रुप की जो डिमांड्स होंगी उसके अनुसार ढालने की आप कोशिश करेंगे। तो आप पर एक प्रेशर आ गया, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आपने देख देख के आप इतना अट्रैक्ट हुए उस चीज़ से, इतना इन्फ्लुएंस हो गए उस चीज़ से कि आपने उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। और जब आप अपनी पर्सनैलिटी से विपरीत इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं तो उसके जो रिजल्ट होते हैं, अगर वो ठीक है, अगर आपने ऐसा ग्रुप चुना है जिसमें लोग बहुत स्टूडियस हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी ऐसी गलत आदतों में इंडल्ज नहीं है जो आगे चल के आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं, तो ठीक है, उससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही होगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे ग्रुप का चुनाव कर लिया है जिसका पढ़ाई से, करियर से, किसी भी इस तरह की चीज़ से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, या फिर किन्हीं गलत चीज़ों में उनकी इंटेलिजेंस है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उस ग्रुप का पार्ट बने हैं, आप उन आदतों को अपनाएंगे
और उस ग्रुप का एक हिस्सा बनकर आप भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दो। तो पीयर ग्रुप बनाने में कोई परेशानी थोड़ी है, बनाओ ना, लेकिन ऐसा बनाओ कि मतलब जीवन में कुछ आगे बढ़ो, कुछ चार चांद लगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ अच्छी बढ़िया चमक जाए। ऐसे लोगों के साथ में एक ग्रुप में जाओ ना, ऐसे ग्रुप में जाने की कोशिश करो ना, ऐसे ग्रुप में जाने के एफर्ट्स लगाओ जहाँ तुम्हारी पर्सनैलिटी और निखर के बाहर आए। इससे ऐसे ग्रुप में जाने का क्या फ़ायदा कि जो तुम्हारे भी गुण हैं उनके अंदर तो कुछ गुण है ही नहीं, और जो तुम्हारे भी गुण हैं वो तुम उन्हें भी ख़त्म कर लो। अपनी जो तुम्हारी भी संभावनाएं हैं जीवन में कुछ करने की, तुम उस संभावनाओं को बिल्कुल एकदम कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। ऐसे पीयर ग्रुप में जाने का क्या फ़ायदा है, ऐसे प्रेशर लेने का क्या फ़ायदा है। प्रेशर हो तो ऐसा हो ना कि जीवन में कुछ बेहतर बनने का प्रेशर हो। तो ऐसे पीयर ग्रुप का जो है पार्ट बनना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने मतलब जो बहुत सामान्य थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ बहुत स्टूडियस बच्चे हैं, बड़े फोकस्ड हैं, या बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो है वो करियर को चूज़ करना है। तो उन्होंने क्या किया कि उस ग्रुप में उन्होंने एंट्री मारी, जैसे तैसे करके उस ग्रुप में अपनी मेहनत के बल पे वो अंदर गए, और उसके बाद में उन्होंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, वो जीवन में सफल है। तो आप थोड़ा सा समझदारी से जो है वो चुनाव कीजिए अपने पीयर ग्रुप का। पीयर ग्रुप बनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहकर, थोड़ा सा सावधान रहकर। और पेरेंट्स की बात सुनने में भी कोई परेशानी नहीं है, सुनने में तो कोई परेशानी नहीं है, हो सकता है पेरेंट्स की कहीं कोई बात जो है आपके कहीं जीवन में कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा। क्योंकि वो जो रोक टोक होती है ना, जो आपको रोक टोक लगती है, वो आपको सचेत करना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ बचाना चाहते हैं, वो आपको थोड़ा सा ये बतलाना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहें अपने फ्रेंड्स को चुनने में, अपने ग्रुप का चुनाव करने में आप कॉन्शियस रहें, आपको गलत व्यक्ति को ना चुनने, सिर्फ इतना सा कंसर्न उनका रहता है। अब सारे टीनेजर्स कहेंगे कि तो क्या करें, किसी से दोस्ती ही ना करें, किसी से बात ही ना करें, किसी को दोस्ती ना बनाए, किसी ग्रुप में ही ना जाए। बिल्कुल जाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर समस्या का ना कुछ समाधान जो होता है वो ज़रूर होता है, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होने से बच सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला एक चीज़ है, आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप किसी ग्रुप का पार्ट हो या आपका जो भी फ्रेंड सर्कल हो, तो आपको ये बात दिमाग में हमेशा रखनी है कि आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो इंसान है वो किस हद तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, या आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकता है। उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई चीज़ जैसे सपोज आप ड्रिंक करते हैं, किसी इंसान ने आगे से आपको ऑफर किया कि ठीक है आप कीजिए, आपने मना कर दिया, फिर भी वो अननेसेसरी आपको फोर्स किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इतनी क्लियर बाउंड्री हमको बनानी चाहिए, इतनी क्लियरिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए एकदम, कि हमें सामने वाले को कहाँ पे स्टॉपेज जो है उसका बनाना है, कि ठीक है बस आपको पूछना है, आपने कह दिया, आपने ऑफर कर दिया, तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। ये नहीं है कि आप फ्रेंड के नाम पर आप बार बार आप फ्रेंडशिप के नाम पर आप बार बार फोर्स किए जा रहे हैं सामने वाले को, और अननेसेसरी उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी तरफ से पता होना चाहिए कि सामने वाला जो आपका दोस्त है उसकी बाउंड्री क्या है, वो कितने हद तक आपको जो है वो कह सकता है किसी भी चीज़ के लिए। दूसरी बात जो है वो है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ये अपने बच्चे को समझाने की ज़रूरत है कि हमको ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। बच्चे को हमेशा अपने को यही समझाइए कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आजकल क्या है, हर चीज़ की एक भेड़ चाल हो गई है, हर चीज़ की एक भेड़ चाल हो गई है। तो बच्चे को फोर्स मत कीजिए। अगर बच्चा कहता भी है तो बच्चे को इस बात का एहसास दिलाइए कि हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, आपके अपने गुण हैं, आपका अपना व्यक्तित्व है, आप उसे पॉलिश कीजिए ना। अब दूसरों के पीछे क्यों भाग के उनके जैसा बनना चाहते हैं, ये बार बार कॉपी पेस्ट क्यों करना है। अपनी पर्सनैलिटी को खूब चमकाओ, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। आपने अपनी क्वालिटीज़ को क्योंकि पहचाना ही नहीं है, तो इसलिए आपको दूसरे इतने खूबसूरत लगते हैं, दूसरे इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। आप अपने ऊपर अपनी इतना काम कीजिए ना, अपने ऊपर इतना ध्यान दे के दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को चमकाइए, फिर देखो आपको दुनिया फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को, सारी दुनिया आपके पीछे आएगी। सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी ये कि जब बच्चे थोड़े एक बढ़ती हुई एज में होते हैं ना, जब टीनेजर्स होते हैं, इस एज में होते हैं, तो हमको ना उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करना है कि उनको हर वक्त धमका आ रहे हैं, उनको हर बात पे रोक टोक। अरे तो थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर तो रखना है ना उनके साथ में, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसकी सोच चेंज हो, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है उसकी लाइफ में। उसको पहले इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो पहले से ही अंदर से इतना डिस्टर्ब है,
उसको समझ ही नहीं आ रहा है अपने बारे में, उसमें इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, आपको मालूम है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए तो सब उसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो भी उसी चेंज से गुजर रहे होते हैं। और एज अ पेरेंट आप तो पहले भी गुजर चुके हैं ना, तो आपको भी अपने बच्चे को थोड़ा सा फ्रेंडली से वे में जो है डील करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है 24 घंटे आप पेरेंट्स बनकर और हर वक्त उस पर ओवर स्ट्रिक्ट बने रहें, जिससे बच्चा आपके साथ कुछ भी छोटी बातें शेयर करने से भी जो है वो अवॉइड करे। तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चे के सारे दोस्तों से आप इंटरेक्ट करें, जानें, उनमें भी दिलचस्पी बनाइए, ताकि आपको पता चले कि बच्चे जो हैं किस तरह की संगत में उठ बैठ रहे हैं, किस तरह के ग्रुप में उठ बैठ रहे हैं। केवल उनको डांटने, उनको रोक टोक करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि आप उनको समझ ही नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। जब आप बच्चों के साथ में थोड़ा फ्रेंडली बिहेव रखेंगे तो बच्चे आपको सुनना भी पसंद करेंगे। आप उनसे थोड़ा अच्छे से डील कीजिए, ऐसे एज अ फ्रेंड आप उनसे फ्रेंड डील कीजिए, तो वो आपको अच्छे से सुनेंगे भी, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी उनकी फीलिंग्स जो है ज़्यादा समझ में आएंगी। और क्योंकि जो भी टीनेजर्स हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस कोई भी चीज़ जब आपके सामने आती है ना, कोई भी काम, कोई भी ऑफ़र आपके सामने आती है, तो 2 मिनट के लिए सिर्फ आपको एक पॉज लेना है और आपको थोड़ा सा सोचना है बस, कि ये जो काम में, सपोज़ किसी ने आपको ड्रिंक ऑफ़र किया या किसी ने किसी और चीज़ को ऑफ़र किया, तो आपको 2 मिनट के लिए सिर्फ एक पॉज लेना है और आपको सिर्फ सोचना है कि ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, किसी के कहने से करने जा रही हूँ, तो वो मेरे जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली, कितनी बेनिफिशियल है मेरे लिए, कितना नुकसान दे सकती है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या। थोड़ा सा रुक कर आपको ये सोचने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आप देखना, जब हम सोचते हैं ना थोड़ा सा कोई भी निर्णय लेने से पहले, तो हम आधी परेशानियों से वहीं पर बच जाते हैं। और हो सकता है कोई आप ऐसी बड़ा गलत काम करने से बच जाओ जिससे आपकी पूरी की पूरी मुसीबत ही आपके सर से टल जाए। क्योंकि मैंने देखा है, जब बच्चों ने बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया, पीयर प्रेशर में आके ऐसे ऐसी चीज़ें कर ली, तो उनके पास मतलब कोई रास्ता जो है वो नहीं बचा। तो रास्ता पहले ही हमारे पास में होता है, अगर पहले ही हमारे पास में है सोचने का रास्ता, तो हमें अपना टाइम बर्बाद क्यों करना है, फिर अपनी लाइफ ख़राब क्यों करनी है। तो थोड़ा सा बस हमको सोचना है और सोचने के बाद हमको अपना निर्णय लेना है। और पेरेंट्स की बातों को तवज्जो देनी है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि आपको वो टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स आपके वेल विशर होते हैं, वो हमेशा आपके भले की ही बात सोचते हैं। तो आप थोड़ा सा एकांत में बैठ के जब वो किसी बात के बारे में बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप थोड़ा विचार करो उस पर कि आखिर उन्होंने किस लिए ये बात बोली है, किस रीज़न से ये बात उन्होंने बोली है। तो आप थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे ना, तो आपको अपने पेरेंट्स की उस डांट में भी अपने लिए छिपा हुआ जो हित होगा ना, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है या कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।